कोई सूरज बनाता है, कोई जुगनू बनाता है। कोई सूरज बनाता है, कोई जुगनू बनाता है, मगर ऐसा कहाँ बनता है जैसा तू बनाता है। मगर ऐसा कहाँ बनता है जैसा तू बनाता है। जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे हैं तो तौफीक के सफ़र भी देना। गुफ्तगू तूने सिखाई कि मैं गूंगा था, अब मैं बोलूँगा तो बातों में असर भी देना। हजरात, जो लफ्ज़ आपको पसंद आए, आप उन लफ्ज़ पर, उन शब्द पर तालियां बजाकर मेरी हौसला अफजाई कर सकते हैं। आने वाले शोराए किराम की हौसला अफजाई कर सकते हैं, उन्हें आशीर्वाद दे सकते हैं, उन्हें दुआओं से नवाज सकते हैं। हजरात, आज का मुशायरा सिर्फ और सिर्फ उर्दू अदब का मुशायरा नहीं है, बल्कि हिंदी का भी मुशायरा है। मुसलमान, सिख और हिंदू बोलता है, सरों पर चढ़ के जादू बोलता है। मुसलमान, सिख और हिंदू बोलता है, सरों पर चढ़ के जादू बोलता है। अभी तहजीब जिंदा है हमारी, अभी ये शहर उर्दू बोलता है। हजरात, अभी तहजीब जिंदा है हमारी, अभी ये शहर उर्दू बोलता है। वो भी हमें प्यारी है, ये भी हमें प्यारी है। वो भी हमें प्यारी है, ये भी हमें प्यारी है। उर्दू भी हमारी है, हिंदी भी हमारी है। उर्दू भी हमारी है, हिंदी भी हमारी है। एक हाथ में शाना है, एक हाथ में आईना। एक हाथ में शाना है, एक हाथ में आईना। ये एक खालिदा खानम है, एक राजकुमारी है। आज की नशिस्त यकीनन एक बहुत ही कामयाबी की तरफ रवां दवा है, क्योंकि क्यों ना वो मुशायरा कामयाब हो जहां पर दीगर शोराए कराम तशरीफ़ फरमा है। ज़फ़र अली नकवी साहब की सदारत है, मेहमान खुसूसी मुस्तफ़ीज़ रहमानी साहब हैं। वहीं दूसरी जानिब हमारी नज़र जिनकी ज़ियारत कर रही हैं, जिनका दर्शन कर रही हैं, हमारे साबिक ज़िला सदर समाजवादी पार्टी अनुराग पटेल साहब और बहादुर नगर के सभासद साहब यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं। मैं उन सब का इस्तकबाल करता हूँ। आमिर रज़ा पम्मी साहब ने अपने ख़यालात का इजहार किया। हमारे दरमियान आज के मेहमान खुसूसी जनाब मुस्तफ़ीज़ रहमानी साहब यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं। मुस्तफ़ीज़ रहमानी साहब की वो शख्सियत है जिनके बारे में अगर लिखा जाए तो चंद लाइन नहीं, चंद सफ़ात नहीं, चंद वरक नहीं, चंद पेज नहीं, बल्कि कई किताबें तसनीफ़ की जा सकती हैं। क्योंकि जिस शख्स ने अपने 55 बरस बज़ में उर्दू के हवाले से खिदमत की है, बल्कि खिदमत के साथ साथ दीगर और भी ऐसे काम किए हैं, जैसे कि किसी की किताब की रस्म इजरा या सेमिनार, अल्लामा फ़ज़ल खैराबादी के हवाले से सेमिनार या रियाज़ खैराबादी के हवाले से सेमिनार, इस तरह के तमाम ऐसे प्रोग्राम जो नसरी भी और नज़्म के भी, ऐसे तमाम प्रोग्राम मुस्तफ़ीज़ रहमानी साहब कर रहे हैं। ये एक बड़ी बात है कि उर्दू अदब की जितनी भी तहरीक निकली है, जितनी भी तहरीक आई मैदान में, उन सब के पेश मुस्तफ़ीज़ रहमानी रहे। और सीतापुर से के हवाले से उन्होंने एक बहुत ही तारीख़ रकम की है। जब सीतापुर की तारीख़ लिखी जाएगी तो जहाँ अल्लामा फ़ज़ल खैराबादी का जिक्र किया जाएगा, जहाँ पर मुस्तर खैराबादी का जिक्र किया जाएगा, जहाँ पर जानिसार अख्तर का जिक्र किया जाएगा, जहाँ पर जावेद अख्तर का जिक्र किया जाएगा, वहाँ मुस्तफ़ीज़ रहमानी को ज़रूर याद रखा जाएगा। वो सिर्फ इसलिए याद रखा जाएगा कि ये उर्दू अदब का एक बेहतरीन सिपाही है और उर्दू अदब के लिए अपने आप को हर वक्त तैयार रखता है। इतनी बीमारी के बावजूद आज वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि वो अपने ख़यालात का इजहार फरमाएं। आपके सामने हफीज़ रहमानी साहब। हज़रात, मुस्तफ़ीज़ रहमानी साहब ने अपने ख़यालात का इजहार किया। उन्होंने उर्दू के हवाले से गुफ्तगू की। उन्होंने ये बताया कि सीतापुर का मुस्तकबिल बहुत तापनाक है, कि जहाँ यासीन इब्ने उमर जैसा नौजवान सहाफ़ी भी है, नसर निगार भी मौजूद है और शायर भी मौजूद है। हज़रात, शख्सियत के हुजूर हाजिर होना है वो शख्सियत जिसने तकरीबन, अभी मुस्तफ़ीज़ रहमानी साहब ने बताया कि तकरीबन 250 मुशायरों की सदारत की। आज जब हम नज़र डालते हैं
तो लखीमपुर ज़िला नहीं, यूपी नहीं, हिंदुस्तान नहीं, बल्कि पूरे दुनिया में अगर नज़र डालते हैं तो इतनी ज़्यादा सदारत करने वाला कोई शख्स मौजूद नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ नकवी साहब को एजाज़ हासिल है कि नकवी साहब ने 250 से ज़्यादा सदारत की है मुशायरे की, बल्कि आपकी सदारत इस बात की गवाह बन जाती है कि वो मुशायरा कामयाब हो गया है। हजरात, हम लोगों का मुशायरा सामने डाइस लगा हुआ था, बहुत ही खूबसूरत मंजर था, लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी के आगे किसी की भी नहीं चलती। हम लोग उसके आगे बेबस हैं। हमें वहाँ से मुशायरा मुंतकिल करके यहाँ लाना पड़ा और आज नकवी साहब की मौजूदगी इस बात की दलील है कि मुशायरा कामयाब हो रहा है और ये नशिद कामयाबी की तरफ आगे बढ़ रही है। मैं गुजारिश कर रहा हूं आली जनाब, एक बात रह गई, वो मैं बात कोट कर देता हूं क्योंकि फिर उसके बाद, क्योंकि तब तक आप सिग्नेचर कर रहे हैं, दस्तखत कर रहे हैं। हजरत, अभी हाल ही में एक लखीमपुर रामलीला का मुशायरा हुआ। उस मुशायरे में नकवी साहब ने एक जुमला बोला था। वो जुमला ये जुमला था कि उसको सुनहरे अल्फाजों में लिखा जाने वाला जुमला था। वो जुमला ये था कि वो लफ्ज़ ये थे कि उर्दू ज़बान हमें जन्नत में लेके जाएगी। मेरी बात को गौर करिएगा कि ज़फ़र नकवी ने क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किए थे। ये शख्स वही इस्तेमाल कर सकता है जिसके दादा शायर रहे होंगे, जिसके वालिद शायर रहे होंगे और जो खुद उर्दू अदब से मोहब्बत करने वाला शख्स हो। ये वही लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकता है। उन्होंने कहा कि ये उर्दू हमें जन्नत में लेके जाएगी। आप गौर करिए कि सबसे ज़्यादा अगर लिटरेचर, किसी इस्लामिक लिटरेचर किसी ज़बान में मौजूद है तो वो उर्दू ज़बान में मौजूद है। अगर आपको उर्दू ज़बान नहीं आती है तो आप इस्लामिक लिटरेचर नहीं पढ़ सकते। जब आप इस्लामिक लिटरेचर नहीं पढ़ सकते तो आप अपनी शरीयत किस तरह से पढ़ेंगे। इसलिए आपको कुरान का तर्जुमा पढ़ने के लिए, बुखारी शरीफ का तर्जुमा पढ़ने के लिए उर्दू सीखनी पड़ेगी। इस वजह से अगर आखिरत संवारनी है, आखिरत में जन्नत लेनी है, तो आपको उर्दू सीखना पड़ेगा। फिर उसके बाद ये बात बहुत ही अहम थी, लेकिन आप लोगों ने खामोशी के साथ सुन ली। लेकिन ये जो मैं दोहरा रहा हूँ, ये दिलकश मीडिया के ज़रिए से दूर दराज तक पहुँचेगी कि ज़फ़र अली नकवी ने ये जुमला इस्तेमाल किया था। फिर उसके बाद अगर हम दुनियावी रंग में आते हैं और दुनियावी रंग में इस बात को महसूस करते हैं तो यकीनन यही वो ज़बान है जो इसने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। और जब इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया तो यकीनन ये जन्नत की सरजमीन है। जहाँ ख्वाजा का राजा हो वो जन्नत की सरजमीन से कम कैसे हो सकती है। यकीनन ये जन्नत नुमा हिंदुस्तान है, यहाँ से ईमान की खुशबू आती थी। मैं गुजारिश कर रहा हूँ ज़फ़र अली नकवी साहब से इस शेर के साथ कि खुदा के वास्ते मोहरे सुकूत तोड़ भी दे, खुदा के वास्ते मोहरे सुकूत तोड़ भी दे, तमाम शहर तेरी गुफ्तगू का प्यासा है। आपके सामने ज़फ़र अली नकवी साहब। और एक मुशायरे की रवायत रही है, मुशायरे की ये रवायत रही है कि सबसे पहले हम उस अजीमुल मर्तबत शख्सियत का जिक्र करते हैं जिसने ये बताया कि आपका पड़ोसी किसी भी मजहब का हो, अगर वो भूखा है तो आप पर खाना हराम है। उस अजीमुल मर्तबत शख्सियत का जिक्र करते हैं जो रहमतुल लिल आलमीन बनकर आया, रहमतुल लिल मुस्लिमीन बनकर नहीं आया, जिसके लिए तमाम लोगों ने तारीफ की है, जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों ने तारीफ नहीं की, जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ सिख ने तारीफ नहीं की, बल्कि हर मज़ाहिब के लोग आए, उन्होंने उनकी तारीफ की। मैं इन अशार के साथ गुजारिश कर रहा हूँ कि वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए निराले तरफ के सामा अरब के मेहमान के लिए थे, वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है बातिन, वही है जाहिर, उसी के जलवे उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। मैं मौलाना जावेद अख्तर साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो बारगाह रिसालत माम में अकीदत के फूल पेश करने की सादत हासिल करें। फिर वहाँ से गज़ल के दौर का आगाज़ होगा और एक के बाद एक दीगर शायर आएंगे और अपने कलाम से नवाज। मौलाना जावेद अख्तर ने बारगाह रिसालत माम में अकीदत के फूल पेश करने की सादत हासिल की। यहाँ से गज़ल के दौर का आगाज करते हैं। वो गज़ल जो वली दगनी तक पहुँची, वो गज़ल जो गालिब तक पहुँची, वो गज़ल जो मीर तक पहुँची, वो गज़ल जो जोश तक, गज़ल जो हसरत मोहानी तक पहुँची, वो
वो गजल जो हसरत मोहानी तक पहुंची, वो गजल जानिसार अख्तर तक पहुंची, वो गजल अल्लामा फजले खैराबादी तक पहुंची, वो गजल मुस्तफीज रहमानी तक पहुंची, वो गजल तक पहुंची, वो गजल खुशतर रहमानी तक पहुंची, वो गजल मंजर यासीन तक पहुंची, वो गजल नदीम सीतापुरी तक पहुंची, वो गजल तनवीर इकबाल तक पहुंची, डॉक्टर इखलाक तक पहुंची, वो गजल बशर हरगामी तक पहुंची, वो गजल यासीन इब्ने उमर तक पहुंची, वो गजल उमर हनीफ तक पहुंची, वो गजल रिजवान मारूफ तक पहुंची, वो गजल इकबाल अकरम वारसी तक पहुंची, वो गजल शहबाज हैरत चिश्ती तक पहुंची, वो गजल मंसूर महवर तक पहुंची, वो गजल लखवी हरगामी तक पहुंची, वो गजल इमरान बरकाती तक पहुंची, वो गजल अयूब अंसारी तक पहुंची, वो गजल आसिफ अंसारी तक पहुंची, वो गजल डॉक्टर एहराज अरमान तक पहुंची। जब गजल का इतना लंबा सफर तय किया, तब हम लोग यहाँ पर आकर जमा हुए हैं। आइए अब यहाँ से जिंदगी की रंगनियों का जिक्र करते हैं और यहाँ से शुरुआत करते हैं कि दहलीज पे रख दी है किसी शख्स ने आंखें, रोशन कभी इतना तो दिया हो नहीं सकता। दहलीज पे रखती है किसी शख्स ने आंखें, रोशन कभी इतना तो दिया हो नहीं सकता। तुम मेरी आवाज से आवाज मिला दो, फिर देखना इस शहर में क्या हो नहीं सकता, फिर देखना इस शहर में क्या हो नहीं सकता। और एक मतलब एक शेर यूं पढ़ता हूं माहौल बनाने के लिए, मेरे लफ्ज पर गौर करिएगा कि राम प्रकाश बेखुद ने कहा था कि बेगरज बेसबब नहीं मिलते, पहले मिलते थे अब नहीं मिलते। बेगरज बेसबब नहीं मिलते, पहले मिलते थे अब नहीं मिलते। कोई अपना कहे तो मिलते हैं, कोई अपना कहे तो मिलते हैं, गैर कहने से लब नहीं मिलते, गैर कहने से लब नहीं मिलते। फिर उसके बाद आइए जो मुनव्वर राना ने कहा कि हमारी दोस्ती से दुश्मनी शर्माई रहती है, हमारी दोस्ती से दुश्मनी शर्माई रहती है। हम अकबर हैं, हमारे दिल में जोधाबाई रहती है, हम अकबर हैं, हमारे दिल में जोधाबाई रहती है। और खुदा महफूज रखे मुल्क को गंदी सियासत से, खुदा महफूज रखे मुल्क को गंदी सियासत से। शराबी देवरों के बीच भौजाई रहती है, शराबी देवरों के बीच भौजाई रहती है। आइए इस तरह की शायरी आज का शायर पेश करेगा, हालात पर तबसरा करेगा, गजल की गुफ्तगू करेगा, महबूब की जुल्फ संवारेगा, फिर बांसुरी का जिक्र करेगा। ये तमाम सारा मैटर, तमाम सारे गजल के सेट्स आज हमारी गजल में मौजूद हैं। इन तमाम सारी गजल पर गुफ्तगू करने के लिए मैं सबसे पहले गुजारिश कर रहा हूँ आसिफ अंसारी साहब से, खास तौर से, क्योंकि 1 मिनट आसिफ साहब, ये बात आप लोगों को इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि 11:35 हो चुके हैं। ये बात मुझे कहने की जरूरत ही नहीं है कि आपको कितना पढ़ना है और किस तरह का पढ़ना है, क्योंकि शायर का और सहाफी का दानिश्वरों में यानी कि अक्लमंद में शुमार किया जाता है। अब देखना यह है कि आपकी अक्लमंदी कितनी कामयाब होती है और आप अपनी अक्लमंदी का किस तरह सबूत देते हैं और कितना कलाम पेश करते हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूं आसिफ अंसारी साहब से कि वो आए और गजल के दौर का आगाज करें।